नमस्कार दोस्तों, जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि अंतर्द्वंद के कारण क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ क्या हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के मेजरली 3 कॉजेज़ हैं जिनमें हम बात करते हैं: परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। आप सबसे पहले बात करें कि परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण का अभिप्राय है कि जो परिवार में बच्चे के साथ व्यवहार होता है वह उसके कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है। कि जैसे हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारा परिवार का जो छोटा बच्चा है वह जब कोई भी काम करता है तो हम क्या करते हैं कि सारे परिवार वाले हंसते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य को अप्रिशिएट कर देते हैं। लेकिन जैसे उसने बचपन में, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसने दादाजी को या पिताजी को थप्पड़ मार दिया तो हम सब लोग हंसते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको किसी तरह का कोई भी उलाहना नहीं देते हैं। लेकिन जब वो 3 साल, 4 साल, 5 साल का हो जाता है और आपके घर कोई मेहमान आता है और मेहमान के सामने वो जब आपके थप्पड़ मारता है तो आप उसे वापस रसीद कर देते हैं, यानी कि उसको थप्पड़ मारते हैं या उसको डांट देते हैं। तो उसके मस्तिष्क में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि मैं जो व्यवहार पहले करता था तब तो ये सारे प्रसन्न होते थे, आज अगर मैं इस तरह का कोई व्यवहार कर रहा हूँ तो ये सब के सब मुझे डांट रहे हैं। तो ये जो है, आप ये कह सकते हैं कि परिवार का जो वातावरण है ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए उत्तरदायी है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में आपको सिखाया जाता है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जब पिताजी से कोई पैसा उधार मांगने वाला आ जाता है तो पिताजी आपसे कहलवाते हैं, जब बोल दे पिताजी घर पे नहीं है। तो मित्रों, ये क्या है? ये बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है कि पिताजी पहले से ही बोल रहे थे या अब से ही बोल रहे हैं। मुझे ये बोलना चाहिए कि पिताजी घर पे नहीं है या मुझे ये बोलना चाहिए कि पिताजी घर पे है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण बात उदाहरण है। फिर है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि घर से निकलने के बाद बच्चा विद्यालय में जाता है और अपने अध्यापक को सर्वे सर्वा मानता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अध्यापक को वह अपने माता पिता से भी अधिक महत्व देने लगता है। अध्यापक ने उसे कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, आपको गुटखा नहीं खाना है। और वो क्या देखता है कि जब वह विद्यालय की छुट्टी हो गई है तो उस समय वह अध्यापक रास्ते में चलता हुआ या कहीं पर थड़ी पे खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है, तो बच्चा के मस्तिष्क में अंतर्द्वंद हो जाता है कि अध्यापक ने वो कहा वो ज़्यादा ठीक है, ये जो कहा ये ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अंतर्द्वंद जो है उत्पन्न करने के कारण है। तो विद्यालय की बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का व्यवहार है, अध्यापक का व्यवहार है, खेल का मैदान है, ये सब कुछ इसके बहुत सारे अंतर्द्वंद के कारण बनते हैं। एक है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का मतलब क्या है कि जब उसने विद्यालय में ये सीखा कि भाई ईश्वर ने सबको एक ही बनाया है, सबका रक्त लाल है, कोई भी अलग नहीं है। और जब वो घर पे आता है और उसका मित्र, एक मित्र जो दलित मित्र है, वो ये कहता है कि मेरे घर पे एक शादी का कार्यक्रम है, चलना है। जब आप पिताजी से, माताजी से, परिवार से पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं, तुझे नहीं जाना है क्योंकि वो दलित है। तो अब बच्चे के मस्तिष्क में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया। तो ऐसी ही बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, जाति वाति, ये सब कुछ जो है बच्चे के लिए कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती है, अंतर्द्वंद का कारण बन जाती है। और भी अगर आपको इसके संबंधित कुछ ज़्यादा आवश्यकता जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। धन्यवाद।